डे मिरेकल मॉर्निंग एक इंस्ट्रक्शनल किताब है जिसमें बताया गया है कि सुबह की दिनचर्या कैसे बनाई जाए जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए तैयार करे। अब दुनिया भर में हजारों लोगों द्वारा अभ्यास किए गए मिरेकल मॉर्निंग जीवन को बदलने और अपने पाठकों के लिए अधिक सफलता बनाने में मदद कर रहा है। निवेश करने और खुद को विकसित करने के लिए सुबह का उपयोग करके आप चमत्कार की सुबह जी सकते हैं और सफलता की राह पर चल सकते हैं। यह एक सहायक बुक है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे सुबह की दिनचर्या को सेट किया जाए ताकि आप जिंदगी के हर कदम पर सफलता पा सके। अब इस किताब को दुनिया भर में हजारों लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए फॉलो करते हैं। आप भी इसकी मदद से अपनी कामयाबी का सफर शुरू कर सकते हैं। हाल एलरोड का तर्क है कि 3 प्रमुख कारण हैं जिनके लिए आपको इस किताब को अपनी जिंदगी में फॉलो करनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि ये मेरा वादा है कि आप रिलैक्स मित्रा को सब्सक्राइब करके कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। 1. आप इसके लायक हैं। सफलता और खुशी एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हर कोई सक्षम है, हर कोई योग्य है। 2. आपको बसना बंद करना होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से, पेशेवर रूप से या आर्थिक रूप से हो। आपको लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय समर्पित करने की आवश्यकता है। कम के लिए समझौता करना जवाब नहीं है। 3. आपकी सुबह की दिनचर्या का आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एलरोड चर्चा करते हैं कि जब उन्होंने योजना बनाई कि वह व्यक्तिगत विकास पर कैसे और कब काम करेंगे, यह उनके लिए स्पष्ट हो गया कि सुबह कम से कम विचलित करने वाला समय था। एक ऐसा समय जब आप प्रेरित होते हैं और अपने काम को भूलने या छोड़ने की संभावना इस समय कम होती है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विकास यात्रा की शुरुआत अपनी सुबह का अभ्यास करते हुए की और उन्होंने 1 घंटे 6 गतिविधियों को करने में बिताया और उनका मानना है कि इन कार्यों ने उनके जीवन को बदल दिया है और आपका भी बदल सकता है। वह हर दिन का पहला घंटा मौन में बिताते थे, किताबें पढ़ते थे, प्रतिज्ञा करते थे, अपने लक्ष्यों की कल्पना करते थे, अपने विचारों को प्रकाशित करते थे और व्यायाम करते थे, और इसके साथ ही चमत्कारी सुबह का निर्माण हुआ। सुबह का वक्त ऐसा वक्त होता है जब आप सबसे कम भटकते हैं, ऐसा वक्त जब आप प्रेरित होते हैं और बहुत कम भूलते हैं। ऐसे 6 चीज है जिन्हें आप सुबह के वक्त करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शांति में समय बिताए, किताबें पढ़े, पुष्टिकरण करे, अपने लक्ष्यों की कल्पना करे, अपने विचारों का ध्यान करे, व्यायाम करे, और इन्हीं सब से आपकी चमत्कार सुबह का निर्माण होगा। एलरोड बताते हैं कि 95% लोग बस जाते हैं। वे अधिक समय चाहने में व्यतीत करते हैं लेकिन बसने में कम। इस दुष्चक्र में जारी रहने के बजाय इसे बदलने के लिए 3 कदम उठाए जा सकते हैं। ओन 90% वास्तविकता वाली जांच स्वीकार करें। यह स्वीकार करने का समय है कि यदि आप अभी कार्य नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा और आप अपनी पूरी क्षमता का कभी भी एहसास नहीं कर पाएंगे। आप औसत दर्जे का जीवन नहीं जीना चाहते हैं, इसलिए 95% लोगों का हिस्सा न बने जो बस गए हैं। 2. सामान्यता के कारणों की पहचान करें। एलरोड 7 संभावित कारणों की पहचान करते हैं कि आप औसत दर्जे का जीवन जी रहे हैं, आप अतीत में रह रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप अपने निर्णयों को अलग थलग कर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है आपकी। आपके पास प्रभाव का एक चक्र है जो सामान्यता को बढ़ावा देता है। आप व्यक्तिगत विकास पर काम नहीं कर रहे हैं और अंत में आप में तात्कालिकता की कमी है। 3. रेत में अपनी रेखा खींचना। एलरोड का पहला कदम निर्णय लेना और रेत में अपनी रेखा खींचना है। परिवर्तन को तुरंत प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना। आपको इसे टालना बंद करना होगा। ये सोचे कि बस आज का दिन है। आपको अपना पहला कदम उठाना है। एक फैसला कीजिए और रात में अपनी लाइन बनाएं। अपने तुरंत किए गए फैसले पर डटे रहे। आज का ही दिन है इसे करने का। चमत्कारी सुबह जागने के उस अनुभव को फिर से जीवंत और उत्साहित महसूस करने के बारे में है। हम सभी ने यह कहावत जरूर सुनी है, जो सोवत है सो खोवत है, और एलरोड इस वाक्यांश के महत्व पर जोर देते हैं। स्नूज स्नूज दबाकर और बिस्तर से उठने और उठने में आखिरी मिनट तक देरी करने का मतलब है
कि आप अपना जीवन जीने में देरी कर रहे हैं। दिन को गले लगाने के लिए तैयार बिस्तर से कूदने के बजाय आप इससे बचते हैं। एलरोड यह नहीं मानते हैं कि हमें हर रात 8 घंटे की नींद चाहिए। यह एक मिथ है। अपने और दूसरों पर कई प्रयोगों के बाद वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऊर्जा के साथ जागने का मुख्य कारण यह है कि आप बिस्तर पर जाने से पहले खुद को बताएं कि उस रात आपको पर्याप्त नींद आ रही होगी और सुबह उठकर आप ऊर्जावान और तैयार महसूस करेंगे, चाहे वह 4 घंटे हो या 9 घंटे। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपको अच्छी मात्रा में नींद आ रही है, तो आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चमत्कार की सुबह काफी हद तक जागने और उत्साहित महसूस करने के उस अनुभव को फिर से बनाने के बारे में है, और इसे अपने जीवन के हर एक दिन ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए करना है। यह उद्देश्य के साथ बिस्तर से बाहर निकलने के बारे में है, इसलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में चाहते हैं। और हर दिन अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित करें जो आपको सबसे असाधारण, पूर्ण और प्रचुर जीवन बनाने के लिए चाहिए। कल्पना करें, मिरेकल मॉर्निंग सुबह एनर्जेटिक महसूस करने के बारे में है, हर दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए। यह बिस्तर से एक प्रयोजन के साथ निकलने के लिए है, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, बल्कि इसलिए कि आप दिल से ऐसा करना चाहते हैं, और साथ ही हर दिन खुद को ऐसे इंसान में बदलने के लिए, ऐसी असाधारण, पूर्ण और प्रचुर जीवन देने के लिए जरूरी है जो आपने कभी सपने में भी न देखी हो। 5 चरणीय स्नूज प्रूफ वेकअप रणनीति आपको स्नूज करने और अपनी सुबह खोने से रोकने के लिए एलरोड एक 5 चरणीय प्रक्रिया लेकर आया है। ये 5 चरण आपको स्नूज दबाने और अपनी सुबह खराब करने से रोकेंगे। चरण नंबर 1, सोने से पहले अपने इरादे निर्धारित करें। अगले दिन के लिए सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ बिस्तर पर जाना वास्तव में महत्वपूर्ण है। एलरोड बताते हैं कि जब आप जागते हैं तो सबसे पहले आप जिस चीज के बारे में सोच सकते हैं वह वही है जो आप रात से पहले सोच रहे थे। इसके प्रति सचेत रहें और आने वाले दिन के बारे में सकारात्मक सोचें। यह बहुत जरूरी है कि रात को आप एक सकारात्मक दिमाग के साथ सोए और अगले दिन के बारे में सोचें। सुबह उठते ही जो पहली चीज आप सोचते हैं वो ज्यादातर वही होता है जो आप रात को सोचकर सोए हों। इसका ख्याल रखें और आने वाले दिन के बारे में सकारात्मक सोचें। चरण 2, अपनी अलार्म घड़ी को पूरे कमरे में घुमाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बिस्तर के बगल में आपका अलार्म होने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। एलरोड सुझाव देते हैं कि आप इसे कमरे के दूसरी तरफ रखें। यह आपको शारीरिक रूप से इसे बंद करने के लिए और बिस्तर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करेगी और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा पैदा करेगी और आपको जागने में मदद करेगी। चरण 3, अपने दांत ब्रश करें। ताजे साफ किए गए दांतों की भावना जैसा कुछ नहीं है। सुबह सबसे पहले यह काम करें और अपने जागने और तैयार होने की दिशा में एक अच्छा कदम उठाएं, क्योंकि सुबह की अनचाही बदबू किसी को नहीं पसंद। चरण 4, एक पूरा गिलास पानी पिएं। एक रात की नींद के बाद हम सभी उठकर प्यासा महसूस करते हैं, और पानी की कमी थकान का एक प्रमुख कारण है। अक्सर दिन भर में जब भी आपको नींद आती है या आपको थकान लगती है तो वह पानी की कमी की वजह से होता है। इसलिए सुबह उठते ही एक पूरा गिलास पानी पिए। चरण 5, तैयार हो जाओ या शॉवर में कूदो। 5वां चरण के विकल्प हैं। ए, या तो अपने व्यायाम के कपड़ों को पहन ले ताकि आप तैयार होकर एक्टिव फील करें, या बी, एक शॉवर ले, इससे आपको फ्रेश और क्लीन शुरुआत मिलेगी। लाइफ SAVERS 6 अभ्यास हैं जो एलरोड गारंटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करने जा रहे हैं। ये व्यक्तिगत विकास अभ्यास हैं जिनका उद्देश्य आपको अपने भीतर उन शक्तियों को खोजने में मदद करना है जो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेंगी। एस, मौन के लिए है एलरोड। स्वीकार करते हैं कि हम व्यस्त, तेज तर्रार जीवन जीते हैं जो लगातार शोरगुल वाला होता है। सक्रिय रूप से चुप रहना जीवन को बदलने वाला हो सकता है। ये आपके तनाव को कम करके आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के ओ बढ़ाता है। ये शांति में बिताया हुआ वक्त, लक्ष्य और प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सक्रिय रूप से चुप रहने के कुछ तरीके हैं: ध्यान करना, प्रार्थना करना, गहरी सांसें लेना। ए,
प्रतिज्ञान के लिए है शुरुआत में ये अजीब लग सकता है, पर आपको सकारात्मक प्रतिज्ञान की शक्ति को जानना होगा। ये आपके दिमाग को ऐसा बनाता है जो आपकी लाइफ बदलने में आपकी मदद कर सके। अपने आप से बात करना और नकारात्मक पक्ष को जवाब देना बहुत आसान है, इसीलिए प्रतिज्ञान करना सीखे। आप बताए गए तरीकों से प्रतिज्ञान कर सकते हैं। 1. आप क्या पाना चाहते हैं। 2. आप ये क्यों पाना चाहते हैं। 3. इसे पाने के लिए आपको क्या बनना होगा। 4. इसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। 5. कौन सी उद्धरण, वाक्यांश और दृष्टिकोण आपको प्रेरित करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए है एलरॉड आपको जीवन शैली, व्यवहार और भविष्य की कल्पना करने के लिए एक उपकरण के रूप में विजुअलाइजेशन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बार जब आप इसकी कल्पना कर लेते हैं तो इसे क्रिया में लाना आसान होगा। जैसा कि एलरॉड चर्चा करते हैं, यह अक्सर एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग शीर्ष एथलीट अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सफलता के साथ करते हैं। यह एक मानसिक पूर्वाभ्यास की तरह है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं कि किसे एक्शन में लाना है। आपका पास्ट आपकी विजुअलाइजेशन को फीका कर सकता है, इसलिए जो हुआ उसे आपको जाने देना होगा और आप क्या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना होगा। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से आप ऐसा विजन डिजाइन कर सकते हैं जो आपके दिमाग को ऐसा भर देगा ताकि आपका दिमाग सिर्फ आपके भविष्य पर ध्यान दे, एक सम्मोहक, रोमांचक और असीम भविष्य पर। व्यायाम के लिए है एलरॉड रोजाना व्यायाम में शामिल होने के महत्व पर जोर देते हैं। आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने शरीर को चलाने से आपका रक्त प्रवाह बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता मिलती है, साथ ही ऊर्जा स्तर और उत्पादकता भी बढ़ती है। व्यायाम आपको दिन भर के लिए ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ने के लिए है एलरॉड की व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया का एक प्रमुख पहलू सीखना और ज्ञान प्राप्त करना है, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ना। आप किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। इसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एलरॉड सुझाव देते हैं कि एक दिन में कम से कम 10 पेज पढ़ने की कोशिश करें। अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर टिके रहें। लिखने के लिए है लिखना एलरॉड का अंतिम व्यक्तिगत विकास अभ्यास है। चाहे सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही सही, पर यह एक अच्छा तरीका है खुद को अपने दिमाग से निकलकर पेपर पर लाने का। इससे स्ट्रेस कम होता है, दिमाग साफ होता है और आपको नए आइडियाज ढूंढने में भी मदद मिलती है। 6 मिनट का चमत्कार हो सकता है सब अपनी सुबह को पूरा 1 घंटा ना दे पाए, पर हर कोई 6 मिनट तो निकाल ही सकता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त हो। 6 मिनट सबसे कम वक्त है जादुई सुबह की शुरुआत और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बताए गए तरीकों से आप अपने 6 मिनट बिताएं। मिनट 1, अपना पहला मिनट पूरी तरह शांति में बिताएं। सिर्फ शांत होकर एक जगह बैठे और अपने दिमाग को धीमा करने, रिलैक्स करने और तनाव को निकालने की कोशिश करें। मिनट 2, अपना दूसरा मिनट अपने दैनिक प्रतिज्ञान पर केंद्रित करें, इन्हें जोर से पढ़ें। मिनट 3, तीसरा मिनट कल्पना करते हुए बिताना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। एलरॉड एक विजन बोर्ड बनाने का भी सुझाव देते हैं। मिनट 4, चौथे मिनट के लिए लिखें। उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और जिन पर आपको गर्व है। लिखें कि आप दिन भर क्या करना चाहते हैं। मिनट 5, आत्मविकास पुस्तक के कुछ पन्नों को पढ़ने में 1 मिनट बिताएं। भले ही आप केवल एक छोटे से विचार के बारे में पढ़ लें, यह आपके दिन के लिए एक मूल्यवान इनपुट देगा। मिनट 6, फाइनल स्टेप है एक्सरसाइज करना या चलना। जंप करे, प्रेस अप, सिट अप या सीढ़ी पर दौड़े। कुछ भी ऐसा करे कि आपका दिल भागने लगे। आप इस तरह अपनी खुद की चमत्कार सुबह को अनुकूलित कर सकते हैं। जब तक आप अपने चमत्कार सुबह के सभी स्टेप्स पूरी ना कर ले, तब तक कुछ ना खाए और उसके बाद ताजे फल और सब्जी ही खाए। खाना आपके दिमाग और शरीर का ईंधन है। आपको हर दिन एक ही काम करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग वर्कआउट करें, नए विजन बोर्ड और नए ध्यान अभ्यास को अपनाएं। खुद के लिए इसे मजेदार बनाएं। ये सभी प्रैक्टिस सिर्फ वर्किंग वीक के लिए ही नहीं। जितना ज्यादा आप चमत्कार वाली सुबह को अपनाएंगे, उतना ही बेहतर आप महसूस करेंगे। तो क्यों ना इसे वीकेंड पर भी फॉलो करें। आपके जीवन को बदलने में 30 दिन लगेंगे। यह कहा गया है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता
हमारी आदतों की गुणवत्ता से निर्मित होती है। यदि कोई व्यक्ति एक सफल जीवन जी रहा है, तो उस व्यक्ति में बस वे आदतें हैं जो उनकी सफलता के स्तर को बना रही हैं और बनाए रख रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जिंदगी आपकी आदत जैसी बनती है। अगर कोई आदमी एक सफल जीवन जी रहा है, तो उसमें आदतें भी ऐसी होंगी जो उसे सफल बना रही हैं। एलरोड ने इस बात का सबूत देखा कि आप किसी भी आदत को 30 दिनों में बदल सकते हैं। यदि आप इसे वास्तविक रूप देना चाहते हैं और बेहतर के लिए अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे 30 दिनों के लिए प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है। दिन 1, 10 चरण। 1, असहनीय शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। जब आप सेकंड थर्ड दिन शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ना ही मजेदार होगा और ना ही आसान होने वाला है। आपको इसे करने में मुश्किल होगी। हालांकि ये अस्थायी है। 10 दिनों का संघर्ष इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी कर सकता है और आप जल्द ही इससे निकल जाएंगे। दिन 11-20 चरण। 2, असहज। एक बार जब आप दिन 10 पर पहुंच जाते हैं, तो आपका मुश्किल हिस्सा खत्म हो जाता है। आप अपनी नई दिनचर्या के आदी हो रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं। आप जानते हैं कि क्या उम्मीद करनी है और इसे आसान बनाना है। इस समय में अभी भी अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दिन 21-30 चरण 3, अजेय। अंतिम कुछ दिन आसान हिस्सा हैं। यह वह जगह है जहां आप अपनी आदत को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और भविष्य में भी इसे बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इस समय जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा। निष्कर्ष, इस झूठ पर विश्वास न करें कि आपको अच्छी नींद और सक्रिय होने के लिए कम से कम 8 घंटे की जरूरत है। आप कम नींद लेकर भी बहुत उत्पादक और सक्रिय हो सकते हैं। अपना अलार्म स्नूज करना बंद करें। इसको करने का एक सीधा सा तरीका है कि अलार्म को अपने बिस्तर से दूर रखें। 6 प्रमुख फैप प्रैक्टिसेस हैं: मौन, प्रतिज्ञान, विजुअलाइजेशन, व्यायाम, पढ़ना और लिखना। यदि आपके पास सुबह का अधिक समय नहीं है, तो आपकी चमत्कारी सुबह बनाने में केवल 6 मिनट का समय लगता है। यदि आप प्रत्येक अभ्यास पर 1 मिनट खर्च करते हैं, तो आप अपने जीवन को बदलने की राह पर चल पड़ेंगे। एक नई आदत को बनाने और बनाए रखने में 30 दिन लगते हैं। सुबह जल्दी उठना किसी भी सफल इंसान की सबसे जरूरी आदतों में से एक है। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपनी सुबह और दिन को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही हर एक कदम के साथ अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो अभी रिलैक्स मित्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।